बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डाला गया है। अभी तक आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी में नहीं जुड़े हुए हो तो प्लीज़ वहां पर क्लिक करके हमारी खुद की जो कम्युनिटी है उसके अंदर जुड़ जाओ। ऑलरेडी हो तो वापस जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम जो भी स्टॉक यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस में हम 3 एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में पहला एनालिसिस हम करेंगे रिट्रेसमेंट एनालिसिस और उसका जो हमने सिस्टम बनाया है बुल्सआई स्मार्ट मनी इंडिकेटर, और जिसका हम कोर्स भी करवाते हैं। दूसरा है लिक्विडिटी मल्टीपल टाइम फ्रेम लिक्विडिटी इंडिकेटर्स, राइट। और थर्ड जो सिस्टम है हमारा जो मोमेंटम हमें दिखाता है वो है मनी मशीन इंडिकेटर। तो आओ चलो देखते हैं सिस्टम हमें क्या सजेस्ट करता है और हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। सो टीसीएस में हम सबसे पहला फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं कि फंडामेंटल्स क्या है। आप लोग यहाँ पर देखो, मार्केट कैप है टीसीएस का 8,32,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू है आपका 300 रुपीज़ के आसपास और प्राइस टू बुक चल रहा है 7.6। करंट मार्केट प्राइस है आपका 2,300 के आसपास। सो प्राइस टू बुक आपका हो गया 7.6 और प्राइस टू सेल्स हो गया आपका 3 के आसपास। टीसीएस ऐसा स्टॉक था जो पहले जो ये करेक्शन हुआ है उससे पहले ये स्टॉक करीबन 35 to 40 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा था। बट जस्ट बिकॉज ऑफ लास्ट 3 ईयर से आप रेवेन्यू ग्रोथ देखो म्यूट है, इबिटा लेवल पे ग्रोथ देखो म्यूट है, पैट ग्रोथ देखो म्यूट है, राइट। और पिछले 5 साल का भी आप देखो रेवेन्यू ग्रोथ में हार्डली 10% का ग्रोथ है, राइट, बॉर्डर पे ही है। इबिटा लेवल पे 9.25 लेस देन 20% का ग्रोथ है और पैट लेवल पे भी 8.70, यहाँ पर भी 10% से नीचे का ग्रोथ है। तो पिछले 5 सालों में ग्रोथ नहीं आया है कंपनी में और यही रीज़न है कि आपको ये कम पी पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट को कैसे स्टॉक्स पसंद है जिसमें ग्रोथ हो। आप भी जॉब करते हो, आपको कैसा जॉब आपको पसंद है जो हर साल आपको इंक्रीमेंट दे, राइट। अगर इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है तो आप भी चाहोगे ना कि अभी जॉब चेंज करनी है, इंक्रीमेंट तो है नहीं। आर यू गेटिंग मी? तो ये रीज़न की वजह से ये लो पी पे स्टॉक अवेलेबल है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.1, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 3% के आसपास है। बैंक सेविंग अकाउंट में जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उतना ही रिटर्न आपको डिविडेंड यील्ड में मिल रहा है। ROE 48% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24-25% के आसपास है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 18% के आसपास है, राइट। यहाँ पर कैपेक्स का कुछ ज़्यादा रोल है नहीं और जो भी रोल है भी सही तो वो मार्केट कैप के सामने बहुत ही छोटा है, राइट। बट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप देखो 54,000 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बहुत ही सॉलिड है, राइट। बट कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं है, इसीलिए स्टॉक्स डाउन है, राइट। अभी हम नॉर्मल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि क्या लग रहा है हमें। और सबसे पहले हम मंथली चार्ट्स के ऊपर जाके देखते हैं कि हमारी जो ये सिस्टम है जिससे हम आने वाले दिनों में पीएमएस स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखो 2004 से स्टॉक अवेलेबल है और ये आउटकम रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन आउटकम रहे हैं, राइट। अभी नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखो ऑल टाइम हाई से स्टॉक कितना नीचे है, पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं। ऑल टाइम हाई से स्टॉक अवेलेबल है ऑलमोस्ट 50% के डिस्काउंट के साथ, राइट, 50% के डिस्काउंट। ट्रेंड देख लो यहाँ पर, मंथली के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं, वीकली का ट्रेंड यहाँ पर नेगेटिव डाउन है, राइट। सो नेगेटिव ट्रेंड वाले स्टॉक के अंदर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। डाउन ट्रेंड है तो उसके बाद साइडवेज होगा और साइडवेज होने के बाद ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है, राइट। मनी मशीन इंडिकेटर क्या सजेशन दे रहा है देख लो आप लोग। अलर्ट के साइन आपको कितने दिए आप देख लो। यहाँ पर अलर्ट के साइन आपको कब मिले, यहाँ पर मिले जनवरी 2024, फिर मिला अक्टूबर 2024 और अलर्ट के नीचे जैसे ही लो ब्रेक किया
स्टॉक की खटिया खड़ी हो गई है, देख लो आप, राइट, समझ रहे हो मेरी बात। तो सिस्टम के गाइडेंस से आप काम करोगे तो आप ऐसे स्टॉक्स में कभी फंसोगे नहीं, राइट। वीकली टाइम फ्रेम का भी अगर मैं चार्ट का स्ट्रक्चर देखता हूँ, देखो सेल 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 ही आ रहा है। यहाँ पर बाय आया बट नो ट्रेड था, बॉक्स डिसकंटिन्यू हुआ नहीं और वापस से सेल 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 चल रहा है, राइट, करेक्ट। वीकली टाइम फ्रेम का भी मैं चार्ट का स्ट्रक्चर देखता हूँ, अभी फ्रेश बाइंग लेवल तो कहीं पे है नहीं, जो भी अवेलेबल है अभी 1900 के आसपास है, राइट। फिर डेली चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करते हैं। अभी देखो 14 का पी है, तो ये कम होके अब बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हो सकता, तो हो सकता है ये स्टॉक भी एक रेंज बाउंड कैटेगरी में घूमे, राइट। उसका ट्रेंड चेंज होगा, रिजल्ट्स में कुछ इंप्रूवमेंट आएगा, उसके बाद ही ये स्टॉक्स चलने वाला है, अदरवाइज ये स्टॉक्स में कोई ज़्यादा मूवमेंट होने वाली नहीं है, राइट। और यहाँ पर आप लोग देखोगे ये फ्रेश सेलिंग लेवल बना हुआ था 2460 के आसपास, एग्जैक्टली यहाँ पर टच किया और यहाँ से ही फिर करेक्शन बिल्टअप हो रहा है। फ्रेश बाइंग लेवल कोई भी है नहीं चार्ट्स, डेली चार्ट्स के ऊपर। और मनी मशीन इंडिकेटर क्या दिखा रहा है वो भी एक बार समझ लेते हैं। नो ट्रेड में है, सेल का सिग्नल है, बट ये स्टॉक इसके नीचे गया तो ये बॉक्स डिसकंटिन्यू हो जाएगा और सेल ट्रिगर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर एक चीज़ और देखो आप लोग कि ऊपर की साइड्स आएगा तो आपके पास सेलिंग लेवल ही बना हुआ है, तो एवरी राइज इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी बिकॉज ट्रेंड इज डाउन, राइट, ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, राइट। सो ऊपर की साइड 2360 2400 आएगा, वहाँ पर पहला सेलिंग है। दूसरा सेलिंग है 2440 से लेकर 2460 के बीच में सेलिंग है। और लास्ट में एक लिक्विडिटी लेवल से 2495, और उसके ऊपर भी अगर थोड़ा गया तो यहाँ पर गैप का स्ट्रक्चर बना हुआ है 2500 से 2520। तो मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक्स के अंदर कुछ मोमेंटम आएगा या बहुत धुआंधार तेज़ी हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और डाउन साइड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये सभी लेवल टेस्टेड है, राइट। मेरे पास कोई फ्रेश बाइंग लेवल नहीं है। आई हैव ओनली 1976 जो एक लिक्विडिटी लेवल्स है डेली चार्ट्स के ऊपर, वही है। और वीकली टाइम फ्रेम पे भी कोई भी लेवल्स नहीं है, इवन मंथली टाइम फ्रेम पे भी कोई भी लेवल्स नहीं है। सो हमें करना क्या है, we have to just wait and watch, right? क्योंकि every rise is a selling opportunity in TCS, but every decline is a buying opportunity नहीं है, राइट। सिस्टम भी यही बता रहा है और मैं भी सिस्टम क्या बताने की कोशिश कर रहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ, राइट, करेक्ट। तो TCS में जो भी हायर साइड्स के लेवल्स बताए हैं वो वॉच कीजिएगा, वहाँ पर प्राइस एक्शन होगा और आपको समझ में आएगा कि जो बताया है उसी तरह से स्टॉक्स क्यों रिएक्ट करता है, राइट। एनालिसिस गाइस अच्छा लगता हो ना तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और दोस्तों ट्रेडिंग में अगर आपको आना है तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स होना बहुत ही ज़रूरी है, टाइम, सिस्टम, डिसिप्लिन और मिनिमम कैपिटल। अगर ये 4 में से कोई एक भी नहीं है तो आपको ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं मिल सकता। तो आपके लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट तरीका है। तो अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग तो आप हमारा कांटेक्ट जरूर से कर सकते हो। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट SIP बुक 70 लाख प्लस है और AUM हमारा 35 करोड़ प्लस हो चुका है। तो आप भी हमारा एक्सपर्टाइज जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हो इन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो म्यूचुअल फंड के अंदर आपको जुड़ना है तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9998660566।